दानवीर कर्ण, महाभारत का सबसे दुखद नायक कर्ण की जीवन गाथा। दान, वीरता और भाग्य का महाकाव्य। महाभारत के असंख्य पात्रों में यदि किसी एक व्यक्ति का जीवन सबसे अधिक संघर्ष, त्याग, अपमान और करुणा से भरा हुआ था, तो वह था कर्ण। उसे इतिहास का सबसे बड़ा दानवीर, महान योद्धा और सबसे दुखद नायक माना जाता है। बहुत समय पहले रानी कुंती को एक महान ऋषि से वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती उस समय अविवाहित थी। जिज्ञासावश उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान किया। उनके सामने स्वयं सूर्य प्रकट हुए और उनके तेज से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक के शरीर पर जन्म से ही स्वर्णिम कवच और कुंडल थे। वह साधारण बालक नहीं था, लेकिन समाज के भय से कुंती घबरा गई। उन्होंने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने हृदय के टुकड़े को आंसुओं के साथ नदी में बहा रही है और एक नवजात शिशु बिना कुछ समझे लहरों के सहारे दूर जा रहा है। यहीं से कर्ण के दुखों की शुरुआत हुई। नदी में बहती हुई वह टोकरी एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा को मिली। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने उस बालक को अपना पुत्र मानकर पाल लिया। राधा के प्रेम के कारण कर्ण को लोग राधे भी कहने लगे। कर्ण बड़ा होने लगा। बचपन से ही उसे धनुर्विद्या और युद्धकला से प्रेम था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, तब वह लकड़ी के धनुष से लक्ष्य भेदने का अभ्यास करता था। उसके भीतर एक महान योद्धा छिपा था, लेकिन समाज उसे केवल एक सारथी का पुत्र मानता था। समय बीता, राजकुमारों की शिक्षा आरंभ हुई। कर्ण ने भी गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने की इच्छा प्रकट की, परंतु उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया गया कि वह राजवंश का नहीं है। उस दिन कर्ण का हृदय टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रतिभा से अधिक लोगों को जन्म दिखाई देता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस समय संसार में सबसे महान धनुर्धर माने जाते थे परशुराम। वे केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। कर्ण उनके पास पहुंचा और स्वयं को ब्राह्मण बताकर शिक्षा प्राप्त करने लगा। परशुराम उसकी प्रतिभा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही वर्षों में कर्ण अद्भुत योद्धा बन गया। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक भयंकर कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। उसका शरीर लहूलुहान होने लगा। असहनीय पीड़ा हो रही थी, लेकिन कर्ण हिला नहीं। उसे डर था कि गुरु की नींद टूट जाएगी। जब परशुराम जागे तो उन्होंने रक्त देखा। वे समझ गए कि इतना कष्ट कोई साधारण ब्राह्मण नहीं सह सकता। सत्य सामने आ गया। कर्ण ने स्वीकार किया कि वह ब्राह्मण नहीं है। क्रोधित होकर परशुराम ने उसे शाप दिया, जब तुम्हें अपने जीवन की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम अपनी दिव्य विद्या भूल जाओगे। यह शाप आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बना। कुछ समय बाद हस्तिनापुर में राजकुमारों की युद्धकला का प्रदर्शन आयोजित हुआ। वहां अर्जुन ने अद्भुत धनुर्विद्या दिखाई। सभी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। तभी सभा में एक तेजस्वी युवक प्रवेश करता है। वह कर्ण था। उसने अर्जुन द्वारा किए गए सभी कौशल दोहराकर दिखा दिए। सभा स्तब्ध रह गई। लेकिन तभी प्रश्न उठा, तुम्हारा कुल क्या है? तुम कौन हो? जब लोगों को पता चला कि वह सारथी का पुत्र है, तो उसका उपहास होने लगा। अर्जुन से युद्ध करने का अधिकार भी उससे छीन लिया गया। उस क्षण कर्ण के हृदय पर गहरा घाव पड़ा। सभा में उपस्थित दुर्योधन यह सब देख रहा था। उसने तुरंत कर्ण को अंगदेश का राजा घोषित कर दिया।
अब कर्ण राजा बन चुका था। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी प्रतिभा को सम्मान दिया था। कर्ण ने उसी क्षण दुर्योधन के प्रति आजीवन मित्रता और निष्ठा का वचन दे दिया। यही मित्रता आगे चलकर उसके भाग्य की दिशा तय करने वाली थी। कर्ण केवल योद्धा ही नहीं, महान दानवीर भी था। कहा जाता है कि उसके द्वार से कोई याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। सोना, रत्न, भूमि, धन, वह सब कुछ दान कर देता था। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उसे दानवीर कर्ण कहने लगे। महाभारत युद्ध से कुछ समय पहले देवताओं के राजा इंद्र चिंतित थे। उन्हें पता था कि कर्ण का कवच और कुंडल उसे लगभग अजेय बनाते हैं। यदि वह युद्ध में उतरा तो अर्जुन के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। उन्होंने दान में उसका कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण समझ गया कि यह कोई साधारण याचक नहीं है। वह जानता था कि कवच और कुंडल हटाने पर उसकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाएगा। फिर भी उसने बिना हिचकिचाहट उन्हें अपने शरीर से काटकर दान कर दिया। रक्त बह रहा था, पीड़ा असहनीय थी, लेकिन कर्ण मुस्कुरा रहा था। ऐसा दान संसार में शायद ही किसी ने दिया हो। युद्ध से पहले एक और बड़ा रहस्य सामने आया। कुंती कर्ण से मिलने आई। उन्होंने बताया, तुम मेरे पुत्र हो, तुम पांडवों के बड़े भाई हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। जिस पहचान को वह जीवन भर खोजता रहा, वह आज उसके सामने थी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुंती ने उससे पांडवों का साथ देने की प्रार्थना की। कर्ण चाहता तो उसी क्षण राजा बन सकता था। संपूर्ण राज्य उसका हो सकता था। लेकिन उसने कहा, दुर्योधन ने तब मेरा साथ दिया था जब पूरी दुनिया मेरा अपमान कर रही थी। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कर्ण ने वचन दिया, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन रहेगा या मैं। फिर आरंभ हुआ महाभारत का महान युद्ध। कर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसके सामने बड़े बड़े योद्धा टिक नहीं पाए, लेकिन भाग्य उसके विरुद्ध था। परशुराम का शाप, पूर्व के अभिशाप और परिस्थितियां धीरे धीरे उसे घेरने लगी। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। दोनों महायोद्धाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश अस्त्रों की चमक से भर गया। तभी कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। वह उसे निकालने लगा। उसी समय परशुराम का शाप सत्य हुआ। वह अपने दिव्य अस्त्रों के मंत्र भूल गया। कर्ण ने युद्ध रोकने की प्रार्थना की और धर्म की बात कही, लेकिन युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। कुछ ही क्षण बाद अर्जुन का बाण कर्ण को भेद गया। महान योद्धा धरती पर गिर पड़ा। सूर्य अस्त होने को था, मानो स्वयं प्रकृति भी उस वीर को विदा दे रही हो। कर्ण की मृत्यु के बाद पांडवों को पता चला कि वह उनका बड़ा भाई था। यह सुनकर वे शोक में डूब गए। विशेषकर अर्जुन और युधिष्ठिर को गहरा दुख हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही भाई से युद्ध किया था। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि महानता केवल जन्म से नहीं, बल्कि कर्म से आती है। उसने अपमान सहा, संघर्ष किया, मित्रता निभाई, दान दिया और अंत तक अपने वचन पर अडिग रहा। इसीलिए महाभारत के हजारों वर्षों बाद भी जब दान, वीरता, निष्ठा और दुखद भाग्य की बात होती है, तो सबसे पहले कर्ण का नाम लिया जाता है। और शायद यही कारण है कि कर्ण को महाभारत का सबसे करुण, सबसे मानवीय और सबसे स्मरणीय नायक माना जाता है। यदि आपको दानवीर कर्ण की यह प्रेरणादायक और भावपूर्ण कथा पसंद आई हो, तो कृपया इस प्रस्तुति को अपनी सराहना प्रदान करें।
आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और सांस्कृतिक कथाएं निरंतर प्रस्तुत करने की प्रेरणा देता है। कृपया हमारे अनमोल लम्हे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली सभी कथाएं और प्रस्तुतियां आप तक समय पर पहुंच सकें। अपने विचार, सुझाव और भावनाएं हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य व्यक्त करें। आपके और आपके समस्त परिवारजनों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य तथा मंगलमय जीवन की हार्दिक कामना के साथ इस कथा को अंत तक सुनने और अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।